प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट 1 के एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो अंतर्दृष्टि के अधिगम सिद्धांत सीखने के सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत या पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सोच सिद्धांत आदि नामों से पुकारा जाता है। तो सीखने के सिद्धांत का उद्भव 20वीं शताब्दी के पूर्व जर्मनी में हुआ था। सीखने के इस सिद्धांत का उद्भव 20वीं शताब्दी के पूर्व जर्मनी में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में चार जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोप्पा, वर्दाइमर और कुर्ट लेविन। अधिकतर किताबों में कोहलर, कोप्पा, वर्दाइमर दिया है, लेकिन डॉक्टर एस.पी. गुप्ता की किताब में चार मनोवैज्ञानिक दिया है: कोहलर, कोप्पा, वर्दाइमर, कुर्ट लेविन। इन चारों ने, कुर्ट लेविन प्रमुख थे। ये चारों मनोवैज्ञानिक बाद में अमेरिका चले गए थे, तो जर्मनी के थे, अमेरिका चले गए थे। तो व्यवहारवादियों के द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणाओं से असंतुष्ट होकर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम को यांत्रिक क्रिया के स्थान पर जानबूझकर तथा चेतन प्रयास वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके विचार में सीखना उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना मात्र नहीं है, वरन एक प्रक्रिया है। सीखना जो है उद्दीपक के प्रति मात्र अनुक्रिया करना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। प्राणी अपनी परिस्थिति में विद्यमान उद्दीपकों के साथ अंतरक्रिया करता है। अंतरक्रिया की इस प्रक्रिया के द्वारा ही उसके द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया निर्धारित होती है। अंतरक्रिया करने की इस प्रक्रिया में प्राणी की बुद्धि तथा संज्ञानात्मक विशेषताओं का विशेष महत्व रहता है। प्राणी की बुद्धि और उसकी संज्ञानात्मक विशेषताओं का विशेष महत्व रहता है। तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। जो गेस्टाल्ट है, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। जो ये गेस्टाल्ट है, GESTA, गेस्टाल्ट, ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट का अभिप्राय होता है, आंग्ल भाषा में कोई इसके समतुल्य शब्द न होने के कारण इसे यथावत स्वीकार कर लिया गया। तो गेस्टाल्ट सबसे तात्पर्य है संगठित या पूर्णाकृति। इसका तात्पर्य है गेस्टाल्ट का कि पूर्णाकृति या संगठित या समग्र। पूर्णाकृति और पूर्णाकृति संरचना से, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गेस्टाल्ट एक ऐसी समग्र अथवा पूर्ण संरचना है जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है। तो ये समग्र अथवा संपूर्ण संरचना है जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है, तो न कि उसके अवयवों के अवलोकन से। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्राणी संपूर्ण परिस्थिति को एक समग्र रूप में देखता है। तो ये गेस्टाल्टवादी है, ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राणी संपूर्ण परिस्थिति को एक समग्र रूप में देखता है, और जब कोई समस्या आती है तब प्राणी उद्दीपक को अनुक्रिया से संबंधित करके नहीं सीखता, वरन वह संपूर्ण परिस्थिति को देखकर समस्या का समाधान करता है। तो जब कोई समस्या आती है तो प्राणी जो है उद्दीपक
को देखकर अनुक्रिया नहीं करता, वह बल्कि संपूर्ण परिस्थिति के अनुसार अनुक्रिया करने का प्रयास करता है। तो प्राणी समस्या का समाधान अपनी अंतर्दृष्टि या सूझ, इंग्लिश में इंसाइट कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति का सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो अंतर्दृष्टि सूझ से सीखता है, सूझ से खोजता है इसके समाधान। तो उसके बाद दूसरे शब्दों में सीखने का केंद्रीय बिंदु सूझ है। तो सीखने का जो सेंट्रलाइज पॉइंट है वो है इनसाइट, सूझ, अंतर्दृष्टि। तो सूझ है और सूझ से प्राणी ये समझ जाता है कि किस प्रकार से कार्य करके वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो सूझबूझ के सिद्धांत से, तो सूझ के सिद्धांत या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से प्राणी व्यक्ति यह समझ जाता है कि किस प्रकार का कार्य करने से व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। प्रायः अचानक या स्वस्फुट ढंग से सूझ उत्पन्न होती है, वह सही अनुक्रिया है तथा इस प्रकार उस परिस्थिति में उस अनुक्रिया को करना सीख जाता है। तो प्रायः यह अचानक उत्पन्न होने वाली अनुक्रिया है सूझ, जो उस परिस्थिति में उत्पन्न होती है और उसके उद्देश्य की पूर्ति करता है। अतः गेस्टाल्टवादियों के अनुसार नवीन सूझ की क्षमता विकसित करने की अथवा पुरानी सोच को सुधारने की प्रक्रिया को सीखना कहा जाता है। तो नवीन सोच की क्षमता विकसित करने की अथवा पुरानी सोच की क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया को सीखना कहा जाता है। तो इसके अतिरिक्त क्योंकि प्राणी सूझ द्वारा सीखता है, इसलिए इस सिद्धांत को सीखने के सूझ सिद्धांत नाम से पुकारा जाता है। तो गेस्टाल्टवादियों ने सूझ की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इनसाइट को किसी परिस्थिति में आए परिवर्तनों या घटित घटनाओं को ऐसे क्रमबद्ध व तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के रूप में स्वीकार किया है। तो किसी भी परिस्थिति में आए क्रमबद्ध संगठनों को तार्किक रूप में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है और इस सूझ का परिणाम प्राय संबंधों के अचानक सूझबूझ, स्पष्टता, समझ तथा सफलता के रूप में होता है, जिसे गेस्टाल्टवादी प्रचलन में आहा, अनुभव, एक्सपीरियंस अथवा सूझ कहते हैं। तो कोहलर ने प्रयोग किए, ये कोहलर का प्रयोग है, कोहलर का एक पहला प्रयोग है, प्रथम प्रयोग कोहलर का प्रयोग है। तो पहला प्रयोग है प्रयोग संख्या 1। कोहलर के द्वारा चिंपैंजियों पर अनेक प्रयोग किए गए। चिंपैंजी जिसे वनमानुष कहते हैं, वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया में सूझ शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोहलर महोदय ने किया था। कोहलर के द्वारा चिंपैंजियों पर किए प्रयोगों के दौरान उनके द्वारा सीखे व्यवहार का वर्णन करने के लिए ही किया गया था। यद्यपि उनमें उसने अनेक चिंपैंजियों पर प्रयोग किए, किंतु सुल्तान नाम का चिंपैंजी, सुल्तान नाम का चिंपैंजी का नाम क्या है? सुल्तान नाम के चिंपैंजी अन्य चिंपैंजियों से अधिक बुद्धिमान था, इसलिए उस पर कोहलर द्वारा किए गए कई प्रयोग प्रसिद्ध हुए। आगे सुल्तान पर कोहलर द्वारा किए गए 4 प्रयोगों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। तो प्रयोग संख्या 1। एक प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को एक ऐसे पिंजड़े में बंद किया जिसमें एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिसकी छत से एक केला लटका हुआ था तथा पिंजरे में एक बक्सा भी रखा था। एक केला लटका हुआ था
और पिंजरे में एक बक्सा भी रखा हुआ था, बॉक्स भी रखा हुआ था, बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स भी रखा हुआ था। चिंपैंजी उछल कूद करके केला नहीं प्राप्त कर सकता था। चिंपैंजी जो है उछल कूद करके केला प्राप्त नहीं कर सकता था, परंतु बक्से को पिंजरे के बीच में रखकर उस पर खड़ा होकर केला प्राप्त कर सकता था। सुल्तान ने अपने उछल कूद केला प्राप्त करने का प्रयास किया, उछल कूद कर केला प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु वह केला प्राप्त करने में असफल रहा। अचानक उसे कुछ सूझा तथा उसने बक्से को जंपिंग प्लेटफार्म के रूप में केले के ठीक नीचे रखा तथा उस पर से उछलकर केला प्राप्त कर लिया। कोहलर ने सुल्तान के इस व्यवहार की व्याख्या करते हुए कहा कि पिंजरे से लटके केले तथा पिंजरे में मौजूद बक्से ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी, ये बॉक्स है, बॉक्स, और ये चिंपैंजी है सुल्तान, तो एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि सुल्तान को केले तक पहुंचने के लिए बक्से का उपयोग करने के लिए सूझ अचानक मिल गई। तो दूसरा प्रयोग है, एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने समस्या को कुछ अधिक जटिल बताते हुए, एक दूसरा प्रयोग है, कोहलर ने समस्या को कुछ अधिक जटिल बनाते हुए केले को प्राप्त करने के लिए 2-3 बक्सों की आवश्यकता वाली परिस्थिति चिंपैंजी के समक्ष प्रस्तुत की। कुछ देर की असफल उछल कूद करने के बाद अचानक आए विचार के आधार पर सुल्तान ने बक्सों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके केला प्राप्त कर लिया। ये देखिए 2-3 बॉक्स हैं, तो सुल्तान ये सब बॉक्स हैं और ऊपर ये केला लटक रहा है। तो सुल्तान इस केले को कैसे प्राप्त करेगा? वो उछल कूद कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे अचानक एक सूझ उत्पन्न हुई कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के 3 बॉक्स थे, तीनों को जब जोड़ लिया, फिर उस पर चढ़कर ऊपर जो केले लटके हुए थे कमरे में उसको प्राप्त कर लिया। और अपेक्षाकृत इधर उधर कई बक्से पड़ने की वजह से ऐसी परिस्थिति बन गई कि जिससे सुल्तान को बक्से एक दूसरे के ऊपर रखकर और केले प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो गई। सूझ का एक सिद्धांत है, अचानक उन्हें एक ऐसी सूझ उत्पन्न हुई। तो प्रयोग संख्या 3 है कि कोहलर ने सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर एक छोटी छड़ी डाल दी। तो ये प्रयोग संख्या 2 हो गया यहां पर। और ये देखिए तीनों बॉक्स जब जुड़ गए एक के ऊपर एक, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, तीनों बॉक्स जोड़कर ऊपर जो केला था उसे प्राप्त कर लिया और खा लिया। तो सुल्तान, प्रयोग संख्या 3 है कि कोहलर ने सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर एक छोटी छड़ी रख दी, पिंजरे के अंदर एक छोटी सी छड़ी रख दी और पिंजरे के बाहर केला रख दिया और पिंजरे के अंदर एक छोटी छड़ी डाल दी, पिंजरे के बाहर एक बड़ी छड़ी व एक केला इस तरह से रखा कि सुल्तान छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को खींच सके किंतु केले को न खींच सके। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक पिंजरे के अंदर जिसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थी, इसमें चिंपैंजी, जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उसे बंद किया गया। पिंजरे के अंदर एक छोटी छड़ी रख दी गई
और पिंजरे के बाहर एक बड़ी छड़ी रख दी गई और पिंजरे के बाहर ही केला रख दिया गया। ये केला है और पिंजरे के जो बाहर है एक बड़ी छड़ी और केला रखा गया। पिंजरे के अंदर जो छड़ी रखी गई है उस छड़ी से बड़ी छड़ी को चिंपैंजी सुल्तान प्राप्त कर सकता है, लेकिन केले को प्राप्त नहीं कर सकता था, ऐसा रखा गया था। तो सुल्तान केला खाने के लिए पिंजरे से बाहर आना चाहा। असफल, पहले वह बड़ी छड़ी से केले को खींचने का खींचा जा सकता था, लेकिन ये बड़ी छड़ी जो है बाहर, उससे केले को खींचा जा सकता था। तो सुल्तान जो है चिंपैंजी जो बनमानुष है, उसने कई बार प्रयास किया बाहर आने का और केला खाने के लिए। इसमें भी असफल होने पर उसने पिंजरे में उछल कूद करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसने छोटी छड़ी की सहायता से केले के पास जो छोटी छड़ी की सहायता से केले को खींचना चाहा, जो बाहर केला था। इस बार भी असफल होने को पिंजरे में बैठ गया। तो असफल हुआ, जो छोटी छड़ी थी पिंजरे में, उससे केले को खींचना चाहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो असफल हुआ और वो पिंजरे में बैठ गया। तो छड़ी से बड़ी छड़ी अचानक वह उठा तथा उसने छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को अपने पास खींच लिया और फिर बड़ी छड़ी से केले को अपने पास खींचकर केला प्राप्त कर लिया। जो छोटी छड़ी थी पिंजरे में, उससे केला नहीं मिल सकता था, लेकिन जो बाहर बड़ी छड़ी थी उससे केला मिल सकता था। और बाहर जो छड़ी थी उसको इस प्रकार रखा गया था कि वो छोटी वाली छड़ी से ये बाहर जो एक छड़ी है मिल जाती, लेकिन जो ये बड़ी छड़ी है, बड़ी छड़ी ये बाहर वाली और अंदर वाली छोटी छड़ी से मिल जाती, लेकिन केला इस प्रकार रखा गया था कि केला जो है वो छोटी छड़ी से न मिलता, बड़ी छड़ी से मिल जाता। तो अचानक वो उछल कूद करने के बाद, अनेक प्रयास करने के बाद वो बैठ गया और सोचा कि अब क्या करें। फिर अचानक उसे एक सूझ उत्पन्न हुई। उसने छोटी ही छड़ी से केला न खींचकर बड़ी छड़ी को खींचने का प्रयास किया और वो सफल हो गया। जब छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को खींच लिया तो बड़ी छड़ी से केला को प्राप्त कर लिया और अपना भूख शांत किया। तो उसे सूझ मिली, तो बड़ी छड़ी से उसने केला को प्राप्त कर लिया। और कोहलर ने इस प्रक्रिया की विवेचना करते हुए कहा कि छड़ी के संबंध में सुल्तान के पूर्व अनुभव पर छोटी छड़ी, बड़ी छड़ी वह केले के रखने के ढंग से एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि सुल्तान को छड़ी व केले के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सूझ मिल गई। अपने प्रयोगों के आधार पर कोहलर ने माना कि सीखना वास्तव में विचारों की पुनर्व्यवस्था है, जो कि नए संबंधों का प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सूझ की सहायता से उत्पन्न होती है। तो सीखना विचारों की एक पुनर्व्यवस्था है जो नए संबंधों के अनुसार परिलक्षित होती है। फिर अगला है प्रयोग संख्या 4। तो ये जटिल होता गया। एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को, ये प्रयोग संख्या 3 था, प्रयोग संख्या 3 था और ये प्रयोग संख्या 4 है। ये रहा, बड़ी छड़ी से केला को प्राप्त कर लिया। ये बड़ी छड़ी है और ये केला है और ये सुल्तान है, चिंपैंजी। सुल्तान जिसे चिंपैंजी कहते हैं, चिंपैंजी। तो चिंपैंजी तो उत्तर आगे जटिल एक प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को पिंजरे में बंद करके पिंजरे के बाहर केला इतनी दूर रखा कि छड़ियों को जोड़कर बनी
बड़ी छड़ी की सहायता से केले को अंदर खींचा जा सकता था। तो छड़ियों को जोड़कर बड़ी छड़ी की सहायता से केले को अंदर खींचा जा सकता था। कोहलर ने छोटी छड़ी जिसकी बनावट इस प्रकार की थी कि एक दूसरे से सरलता से जुड़ सके, पिंजरे में रख दी। तो कोहलर ने इस चौथा प्रयोग जो किया तो पिंजरे में एक जो सुल्तान था उसे बंद कर दिया। पिंजरे में सलाखें लगी होती हैं, तो सलाखों के अंदर लोहे की सलाखें होती हैं, तो उसमें ये बंद कर दिया गया। उसके बाद पिंजरे में सुल्तान को बंद कर दिया गया और पिंजरे में छोटी छोटी 3 छड़ी रख दी गई। तो बाहर केला रख दिया गया और उस छड़ी के माध्यम से पिंजरे में, जिससे खेलते खेलते आपस में जुड़ जाए और केला प्राप्त कर सके। तो ये इन छड़ियों में एक पतली छड़ी थी, जबकि दूसरी छड़ी को मतलब वो ऐसा फिट हो जाती थी एक दूसरे से कि एक दूसरे से जुड़ जाती थी। इस प्रकार की छड़ियाँ थी। तो 3 छड़ी इसमें रखा गया पिंजरे में और केला को बाहर रखा गया। तो पहले तो उसने उछल कूद करके केले को बाहर रखा, देख पहले हाथ से, फिर पैर से, फिर बारी बारी से छड़ियों से, बारी बारी जो 1 2 3 छड़ी थी उसके माध्यम से केले को खींचने का प्रयास किया जो सुल्तान है चिंपैंजी। उसके बाद असफल होने पर वह निराश होकर पिंजरे में बैठकर छड़ियों को गौर से देखना प्रारंभ कर दिया। तो एक छड़ी में छेद देखकर अचानक सुल्तान ने छड़ियों को एक दूसरे में फंसा दिया। इस लंबी छड़ी की सहायता से सुल्तान पिंजरे में से ही जो बाहर केला रखा था उसे प्राप्त करने में सफल हो गया। केला प्राप्त करने में सुल्तान द्वारा किए गए व्यवहार की व्याख्या करते हुए कोहलर ने कहा कि एक छड़ी में छेद तथा उस छेद के बराबर दूसरी छड़ी में मोटाई होने की संपूर्ण परिस्थिति ने सुल्तान को छड़ियों को जोड़कर बड़ी छड़ी बनाने की सूझ प्रदान की। तो एक छड़ी में छेद, दूसरी छड़ी में छेद, तो सुल्तान ने देखा तो उन छेद को देखकर उसे बड़ी छड़ी बनाने की सूझ प्रदान की। यहाँ यह ज्ञात होता है कि केले से सुल्तान की दूरी अधिक होने का उसे बड़ी छड़ी की आवश्यकता थी। तो कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादियों के द्वारा किए गए प्रयोगों ने समस्या समाधान जैसे उच्च स्तरीय अधिगम में बुद्धि तथा अन्य संज्ञानात्मक योग्यताओं की भूमिका को सिद्ध कर दिया। तो इसकी कोहलर के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं। कोहलर का ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनसाइट, इसकी कुछ विशेषताएं, गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं। पहला है सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव सूझ वाली। दूसरा है सीखना धीरे धीरे न होकर अचानक होता है। जो लर्निंग प्रोसेस है ये धीरे धीरे न होकर ये अचानक होता है, ऐसा कोहलर के सिद्धांत कहता है। तीसरा है सीखने की प्रकृति लगभग अस्थायी होती है, सीखने का जो नेचर होता है लगभग अस्थायी होता है। चौथा है कि सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, मशीनिकल नहीं होती है। पांचवा है सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक उत्पन्न होती है। और अगला है सूझ द्वारा किए अधिगम में प्राणी की प्रारंभिक व्यवहार व अन्वेषणात्मक प्रकृति का होता है। तो उसका प्रारंभिक व्यवहार जो है वो अन्वेषणात्मक अर्थात खोज प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। तो सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। अगला है सूझ प्राणी के लक्ष्य तथा समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध की सूचक होती है। तो इसके कुछ शिक्षा में प्रयोग होते हैं। तो जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत अनुभव की संपूर्णता पर बल देता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके ये जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है कोहलर-कोप्फा और वर्डाइमर का, इसका प्रयोग करके बालकों का मानसिक विकास किया जा सकता है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में निम्नांकित प्रयोग किया जाता है। पहला है कि यह सिद्धांत वातावरण की महत्ता को स्थापित करता है। अध्यापकों को बालकों के सम्मुख
एक ऐसा वातावरण परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, प्रस्तुत करनी चाहिए कि बालकों में अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो सके। तो बालकों के सामने अध्यापक या अध्यापिकाओं को एक ऐसा सूझ परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि उसके मस्तिष्क में सूझ अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो सके। दूसरा है यह सिद्धांत बुद्धि, सृजनात्मकता, कल्पना, तर्क शक्ति और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तीसरा है यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में यांत्रिकता के प्रत्यक्ष रूप से खंडन करता है, अतः यंत्रवत ढंग से विषय वस्तु का स्मरण कराने का सिद्धांत खंडन करता है। चौथा है यह सिद्धांत बालक के द्वारा स्वयं परिस्थितियों का अवलोकन करने तथा सूझ के द्वारा खोज करके सीखने पर बल देता है। पांचवा है यह सिद्धांत सीखने में उद्देश्य के साथ साथ नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग तथा सार्थकता पर भी बल देता है। तो ये रहा आपका सूझ का सिद्धांत। इसमें आपने देखा कि पहले कि कोहलर का बाघ संबंधी प्रयोग, उसमें सुल्तान था, बाघ थे और केला था और पिंजरा था और कमरा था, कमरे में केले लटके हुए थे। फिर केले को कैसे प्राप्त किया, एक बॉक्स था, उसके बाद 3 बॉक्स हुआ, 3 बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के जोड़कर केले को प्राप्त करने में सफल हुआ। फिर नेक्स्ट देखा कि बाहर बड़ी छड़ी रखी थी, अंदर छोटी, बाहर केला रखा हुआ था और बड़ी छड़ी से ही केला मिल सकता था, छोटी छड़ी से केला नहीं मिल सकता था। और यहाँ पर जो छड़ी थी वो एक दूसरे से जुड़ नहीं सकती थी। लेकिन चौथे वाले प्रयोग में देखा कि जो 3 छड़ियाँ रखी थी अंदर, वो तीनों आपस में ऐसा छिद्र बना हुआ था कि वो आपस में जुड़ सकती थी तीनों एक दूसरे से। तो इसमें देखा कि छोटी छड़ी से उसने बड़ी छड़ी खींचा और केले को प्राप्त करने में सफल हुआ। और यहाँ पर खेलते खेलते जब थक गया तो उछल कूद करते करते सलाखों को तोड़ने के लिए प्रयास करते करते जब चिंपांजी थक गया तो उसने तीनों बैठकर वो विचार करने लगा और छड़ी को देखने लगा। तो उसको एक विचार में आया कि उसमें छेद क्यों है। तो छेद देखकर उसने आपस में लेकर उसे छड़ी खेलने लगा। देखा कि एक छड़ी से दूसरी छड़ी जब जुड़ गई तो तीसरी छड़ी को भी उसमें जोड़ लिया और आसानी से जो बाहर केला रखा हुआ था उसे प्राप्त करने में सफल हो गया। इस प्रकार आज का ये क्लास यही समाप्त होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसे आप लोग विशेष रूप से अध्ययन करें और वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक्स।